बरसात का मौसम अपने साथ हरियाली लेकर आता है, लेकिन इसी मौसम में बढ़ जाता है संचारी रोगों का खतरा। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, वायरल बुखार और दस्त जैसी बीमारियां यदि समय रहते रोकी न जाए तो गंभीर रूप ले सकती हैं। इन्हीं बीमारियों की रोकथाम के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1 जुलाई से 31 जुलाई तक विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान चलाया जा रहा है। वाराणसी में स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम, आशा कार्यकर्ती, आंगनबाड़ी तथा विभिन्न विभाग मिलकर घर घर जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। आइए देखते हैं हमारी यह विशेष रिपोर्ट। बरसात का मौसम शुरू होते ही मच्छरों का प्रकोप तेजी से बढ़ने लगता है। यही मच्छर अनेक गंभीर बीमारियों के वाहक बन जाते हैं। इन्हीं बीमारियों की रोकथाम के उद्देश्य से पूरे वाराणसी जनपद में 1 जुलाई से 31 जुलाई तक विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य केवल दवा छिड़कना नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक बनाना भी है। आप देख सकते हैं कि स्वास्थ्य विभाग की टीम और आशा कार्यकर्ती घर घर जाकर दस्तक दे रही हैं। इसे ही दस्तक अभियान का नाम दिया गया है। ये संचारी दस्तक अभियान चल रहा है, ये जो कि 11 से 31 तारीख तक ये अभियान चलेगा, जिसमें घर घर जाके हम लोग जागरूक करते हैं सबको कि छोटे बच्चे, पूरे बच्चों को फुल आस्तीन का कपड़ा पहनाना और मच्छरदानी का प्रयोग करना और शौचालय का प्रयोग करना, कि बच्चे बाहर खुले स्थान पे रहे और शौचालय करने के बाद आए तो अच्छी तरह से हाथ धो के अपना रहे। और बताते हैं कि मच्छर जहाँ ये कूलर में पानी जो यहाँ इकट्ठा हो उसको 1 हफ्ते के अंदर उसको साफ करके अच्छी तरह से पोंछ के सुखवा के फिर पानी भरे, कि जिससे कि वो मच्छर न पनपे और न मच्छर वो अगर एक मच्छर किसी को काटता है तो वो जहाँ भी उड़ के जाएगा वो दूसरे मच्छर को काटेगा, उससे बीमारियां फैलेंगी। और उनको बताते हैं कि अगर आपके फूलदानी फूल का व्यवस्था किए हैं उसमें को पानी देते रहिए, उसको साफ करते रहिए, और ऊपर टायर रखे हो तो टायर को भी साफ सुथरा करते रहिए जिससे कि मच्छर न पनपे। अगर ऊपर नारियल का पानी का पी के फेंक देते हैं तो उसको भी अच्छे से साफ करिए, कि जिससे में भी मच्छर न पनपे। इनका मकसद सिर्फ कागजों पर काम करना नहीं, बल्कि हर नागरिक को जागरूक करना है कि कैसे छोटी छोटी सावधानियां बरतकर हम बड़े खतरे को टाल सकते हैं। दस्तक अभियान के दौरान आशा कार्यकर्ती प्रत्येक घर तक पहुंच रही हैं। वे लोगों को साफ सफाई रखने, मच्छरों से बचने तथा सुरक्षित जीवन शैली अपनाने के बारे में जानकारी दे रही हैं। मैम जो हमें जानकारी दी है मच्छरों के बारे में, वो सटीक हमको जानकारी और सुविधा मिली है। मैम ने बताया कि कूलर में 1 हफ्ते में पानी को चेंज कर देना चाहिए, और जहाँ भी नाजर फूटा हो उसमें पानी हो उसको सफ़ा कर देना चाहिए, और जहाँ गड्ढे में पानी भरा हो, जमा हो, उसको भी सफ़ा कर देना चाहिए, पानी को निकाल देना चाहिए। और जो वस्त्र के बारे में बोली है उसको फुल पहनना चाहिए, नीचे से ऊपर फुल होना चाहिए। अभियान के दौरान आशा कार्यकर्ती घर घर जाकर लोगों को समझा रही हैं कि घर के आसपास पानी जमा न होने दें, छत पर रखी टंकियों को ढक कर रखें, कूलर का पानी नियमित रूप से बदलें, गमलों और पुराने टायरों में पानी जमा न होने दें। साफ वातावरण ही
स्वस्थ जीवन की पहली शर्त है। संचारी रोगों की रोकथाम केवल स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी नहीं है। नगर निगम भी इस अभियान में पूरी सक्रियता से कार्य कर रहा है। सड़कों, नालियों और सार्वजनिक स्थानों पर नियमित सफाई कराई जा रही है। जहां पानी जमा होने की संभावना है, वहां विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मेरे पास 5 वार्ड हैं और हम लोग द्वारा जो है कि इसमें संचारी रोग को देखते हुए काफ़ी जो है कि एंटी लार्वा दवा, फॉगिंग छिड़काव, ब्लीचिंग का छिड़काव हम लोग करा रहे हैं। लगभग हमारे यहाँ साफ सफाई में लेके 350 कर्मचारी लगे हुए हैं। हर वार्ड में 2 कर्मचारी, एक फॉगिंग कार्य के लिए और एक एंटी लार्वा छिड़काव के लिए लगा हुआ है। जिसमें हम लोग युद्ध स्तर पर एंटी लार्वा फॉगिंग का कार्य करा रहे हैं, जिससे मच्छरों पर काफ़ी रोकथाम हो सके। और हम लोग इसको प्री पोस्ट कर भी लेकर चलते हैं कि हमारे यहाँ जो पहले से ही छिड़काव कराया जा रहा है कि मच्छर का जो है कि लार्वा पनपने न पाए, उससे पहले ही उस लार्वा को मार दिया जाए। और फॉगिंग के थ्रू भी हम लोग करते हैं कि फॉगिंग कराने समय से फॉगिंग कराए, जब मच्छर निकलते हैं उसमें फॉगिंग कर शाम के समय हम लोग कराते हैं, जिससे कि मच्छरों का प्रभाव कम हो। स्वास्थ्य विभाग लोगों को यह भी सलाह दे रहा है कि पूरी बाह के कमीज पहने, फुल पैंट पहने, शाम के समय बच्चों को खुले में कम रखें, मच्छरदानी का उपयोग करें, मच्छर भगाने वाली क्रीम अथवा रिपेलेंट का प्रयोग करें। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मच्छरों को पनपने नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये मच्छर जो है फ्रेश वाटर में और स्टेगनेंट वाटर में, रुके हुए पानी में ये डेवलप होते हैं इसके लार्वा। तो कहीं भी पानी को रुकने नहीं देना चाहिए। जैसे कि बारिश हो रही है, कहीं पुराने टायर छत पे पड़े हुए हैं, उसमें पानी इकट्ठा हो गया, उसमें ये लार्वा इसके पैदा हो जाते हैं। या जो नारियल पानी लोग पीते हैं, उसका जो होता है, उसके अंदर पानी जमा हो जाता है, उसके अंदर लार्वा पैदा हो जाते हैं। या टूटी-फूटी बाल्टी पड़ी हुई है या कोई भी चीज़ पड़ी हुई है जिसमें पानी अगर जमा हो रहा है, तो कूलर हो गया, कूलर में पानी ना रुकने दें। अगर मान लिया रुका भी है तो हर हफ्ते चेंज करना, उसकी सफाई करना है, नहीं तो उसमें फिर लार्वा डेवलप हो जाएंगे और उस लार्वा से फिर मच्छर डेवलप होगा। और उस मच्छर जब मच्छर काटेंगे तो उससे हमें डेंगू और मलेरिया फैलेगा हमारे उसमें। अच्छा, अब ये है कि ये चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ें ये हैं कि मच्छरों को भगाने के जो मॉस्किटो रिपेलेंट वगैरह आते हैं, मच्छरदानी वगैरह आती है, मच्छरदानी का उपयोग करना चाहिए। फुल बाँह शर्ट पहनना चाहिए और ये सॉक्स पहनना चाहिए, शूज़ पहनना चाहिए। कहीं भी खुला ओपन एरिया नहीं रहना चाहिए। बीमारी शरीर पर तभी हावी होती है जब शरीर कमजोर हो। स्वास्थ्य विभाग ने इस अभियान में कुपोषित बच्चों को चिन्हित करने का काम भी तेज कर दिया है। सड़कों, चौराहों और नगर की नालियों पर विशेष नजर रखी जा रही है। जहां भी गंदगी या जल जमाव है, वहां एंटी लार्वा रसायनों का छिड़काव किया जा रहा है ताकि मच्छर पैदा ही न हो सकें। इसके अलावा वहां शाम ढलते ही मोहल्लों में फॉगिंग मशीनें अपना काम शुरू कर देती हैं। बरसात के मौसम में दूषित पानी भी अनेक बीमारियों का कारण बनता है। इसलिए केवल स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल का ही उपयोग करें। खाना
हमेशा ढक कर रखें। बासी भोजन से बचें। हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोने की आदत विकसित करें। डॉक्टर लोगों को सलाह दे रहे हैं कि यदि किसी व्यक्ति को तेज बुखार आए, लगातार उल्टी हो, शरीर पर लाल चकत्ते दिखाई दें या अत्यधिक कमजोरी महसूस हो, तो घरेलू उपचार में समय न गंवाएं। तुरंत नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल पहुंचें। समय पर इलाज ही सबसे बड़ा बचाव है। अगर मान लिया मच्छर काट देता है और आपको उसके लक्षण क्या क्या हैं, तो सबसे पहले मैं डेंगू के लक्षण के बारे में बताऊंगा। डेंगू का लक्षण ये होता है कि इसमें हाई ग्रेड फीवर आता है और पूरे बदन में दर्द होता है, बैक ऑफ नेक में दर्द होता है, आँख के पीछे दर्द होता है और पूरी हड्डियों में ऐसा लगता है, पूरी हड्डियों में दर्द होता है, ऐसा लगता है। इसीलिए इसको हम लोग ब्रेकिंग बोन फीवर भी बोलते हैं। और कहीं पे शरीर पे कहीं पे रैश समझ में आ रहा तो तुरंत अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पे डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। तो ये तो हो गया डेंगू के लिए। वहाँ पे आप सलाह लेने जाएंगे तो हर हॉस्पिटल में डेंगू और मलेरिया की जांच के लिए किट उपलब्ध है, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, उसकी दवाइयाँ उपलब्ध है, तुरंत जांच हो जाएगी, आपको तुरंत उसकी दवा दी जाएगी। और मलेरिया के लिए ये है कि फीवर, इसमें ये होता है कि फीवर आता है, इसमें भी फीवर हाई ग्रेड आता है, इसके साथ साथ हेडेक होता है, बॉडी एक होता है और इसमें चिल्स के साथ आता है, जाड़े के साथ आता है। मरीज को कपकपी लगेगी, बहुत ज़्यादा जाड़ा लगेगा, तो ऐसे कंडीशन में आपको तुरंत नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पे सलाह लेना चाहिए। वहाँ पे जाके डॉक्टर को दिखाना चाहिए। डॉक्टर जो उचित समझेंगे वो आगे करेंगे। विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान में स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ नगर निगम, पंचायती राज विभाग, शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा अन्य कई विभाग मिलकर कार्य कर रहे हैं। जन सहभागिता इस अभियान की सबसे बड़ी ताकत है। मेरे यहाँ हर ग्राम पंचायत में संचारी रोग अभियान के तहत साफ सफाई का कार्य सफाई कर्मियों द्वारा रोस्टर के अनुसार कराए जा रहे हैं, जिसमें नाली सफाई है, झाड़ी की कटाई है, तालाबों की सफाई, एंटी लार्वा का छिड़काव और शाम को फॉगिंग का कार्य किया जा रहा है, जिसका हम लोग पीपीटी के माध्यम से जिले के ग्रुप में भी उस कार्य को प्रदर्शित करते हैं, भेजा जाता है। संचारी रोगों से बचाव किसी एक विभाग का काम नहीं है, यह पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। यदि हम अपने घर, गली और आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखें, पानी जमा न होने दें, स्वच्छ पेयजल का उपयोग करें, पूरी बाह के कपड़े पहनें और बीमारी के लक्षण दिखाई देते ही तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, तो अधिकांश संचारी रोगों से आसानी से बचा जा सकता है। संचारी रोग अभियान द्वारा जो शासन द्वारा चलाया जा रहा है, ग्राम पंचायत द्वारा चलाया जा रहा है, हर 4 दिन पर एंटी लार्वा का छिड़काव कराते रहते हैं। साथ साथ चूना ब्लीचिंग का भी छिड़काव कराते रहते हैं। चूना ब्लीचिंग हर 2 दिन पे ही कराते रहते हैं और साथ साथ जो लोगों को जागरूक भी करते रहते हैं कि कूलर हो, छत पर पानी लगा हो, उसको गिरा दीजिए या उसमें मोबिल वगैरह डाल दीजिए, या अगर जहाँ पानी इकट्ठा है वहाँ पर भी हम लोग मोबिल का पोटली बना करके उसमें फेंक देते हैं। हाँ, जगह और बहुत सारे तरह से स्वच्छता के बारे में, साफ सफाई के बयान में गांव वालों को बताते रहते हैं और देखते हैं कि लोगों के बच्चों को 4 दिन 5 दिन बुखार आता रहता है। उसमें भी हम लोग सजेशन देते हैं कि इनको अब स्वास्थ्य केंद्र पर दिखा दीजिए, जांच वाच करा दीजिए, सब कराते रहते हैं। हमारे गांव के गली में बराबर सफाई होती रहती है और दवा का छिड़काव भी होता रहता है
और नाली की सफाई भी होती रहती है। मैं स्वयं को साफ सुबह करता हूँ ताकि कोई बीमारी न आए, और दवा का छिड़काव बराबर होता रहता है। जब तक हम और आप जागरूक नहीं होंगे तब तक मच्छरों का ये डंक हमें बीमार करता रहेगा। आइए दस्तक अभियान में प्रशासन का साथ दें, अपने घर और आसपास सफाई रखें, क्योंकि सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। सफाई अपनाइए, मच्छरों को दूर भगाइए, स्वस्थ जीवन का संकल्प निभाइए।